नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीएड धारी हमारे भाई बंधु बहना के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से एक काला फरमान जारी हुआ है। उसमें उस काले फरमान में यह काले अक्षरों में लिखा हुआ है कि 18 सितंबर 2023 को हर हाल में स्टेट का परीक्षाफल घोषित कर देना है। इसलिए परीक्षा कब लिया जाए वह एक संस्था को जिम्मेवारी दी जा रही है कि उसके हिसाब से परीक्षा लेना है। साथ ही एक और संस्था को आंसर शीट तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है कि आंसर शीट उन्हें जो है वो तैयार कर लेना है 11 सितंबर तक और 18 सितंबर को परीक्षाफल की घोषणा कर देनी है। मतलब प्रश्न पत्र तैयार हो गए, आंसर शीट तैयारी करने की जिम्मेवारी दी गई। 11 सितंबर तक टारगेट दे दिया गया कि आंसर शीट तैयार कर लेना है। 18 सितंबर को परीक्षाफल की घोषणा कर देना है। परीक्षा कब आयोजित होगी? अभी तो फॉर्म भी ढंग से फिलअप नहीं हुआ है। जिस समय हमारे साथीगण बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी के अंतिम पड़ाव पर थे, परीक्षा का कुछ ही समय शेष था, उसी समय जो है स्टेट में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। आनंद फानंद में हमारे साथीगण स्टेट में शामिल होने हेतु फॉर्म फिलअप करते हैं, लेकिन दुख भरी बात ये होता है कि हमारे जब अपियरिंग साथीगण जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में बैठ रहे हैं, जो जिसे पास करने के बाद उन्हें डायरेक्ट उनके हाथों में नियुक्ति पत्र देना होता है, लेकिन स्टेट जैसे क्वालिफाइंग नेचर के एग्जाम में उन्हें बैठने का मौका नहीं दिया जाता है। यह सबसे बड़ी दोगलापन सरकार का है और हमारे साथियों के लिए दुखपूर्ण बात है। और तो और इतना दोगलापन बिहार सरकार और शिक्षा विभाग परीक्षा समिति का कि जिस समय हमारे साथीगण परीक्षा केंद्रों में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा दे रहे होते हैं, उसकी तिथि उसी समय में करेक्शन का डेट घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद परीक्षा देने के बाद हमारे साथीगण जब हंगामा करते हैं तो 27, 28, 29, 30 तारीख को करेक्शन का डेट दिया जाता है, लेकिन पोर्टल खुलता नहीं है, पोर्टल काम नहीं करता है। अब तक पोर्टल काम नहीं कर रहे हैं, हमारे साथीगण काफ़ी परेशान हैं। उनका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है ढंग से। और उसी बीच एक फरमान आता है कि 18 सितंबर 2023 को परीक्षाफल घोषित किए जाने हैं, 11 सितंबर तक आंसर शीट तैयार कर दिए जाने हैं, उसी हिसाब से परीक्षा का आयोजन किया जाना है। हमारे साथीगण अभी तो बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी में लगे थे। वे मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तनाव से जूझ रहे थे। स्टेट का तो उन्हें तैयारी किया नहीं, उनका सिलेबस का पता नहीं। उनको सिलेबस तो अब दिया गया और इतने ज़्यादा तैयारियां करनी हैं, सिलेबस भी उटपटांग, पता नहीं क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, इसी उधेड़बुन में हैं। और परीक्षा का तिथि भी फर्स्ट वीक में ही परीक्षा ले ली जाएगी। आखिर यह बिहार सरकार किसके लिए परीक्षा का आयोजन करा रही है? अपियरिंगों को मौका दिया नहीं गया, हमारे पुराने साथियों को तैयारी करने का अवसर नहीं दिया गया, तो किसके लिए? सिर्फ फॉर्मेलिटी, कॉरम पूरा किया जा रहा है कि हमने बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 1,70,000 वैकेंसी निकाला, उसके बाद तुरंत स्टेट हम निकाल रहे हैं। उसके पहले नीतीश कुमार जी घोषणा कर चुके हैं कि हम दिसंबर में पुनः जो है 1.5 लाख पदों पर शिक्षक भर्ती का वैकेंसी निकालने जा रहे हैं। क्यों? सिर्फ चुनावी राजनीति है? क्या ये सब चुनावी रणनीति है? क्या ये सिर्फ रोटियां फेंकी जा रही हैं वोट बटोरने के लिए? क्या सिर्फ कॉरम पूरा किया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, नीतीश कुमार के द्वारा? मकसद क्या है? हम अंततः अपने साथियों को यही कहना चाहेंगे कि आप एकजुट होकर के सभी हमारे अपियरिंग साथीगण, सभी हमारे जितने भी पुराने साथीगण हैं, क्योंकि पुराने साथियों को तैयारी का मौका नहीं मिला, परीक्षा होगी वे फेल हो जाएंगे, इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नए साथियों को शामिल होने के लिए इसमें मौका नहीं दिया जा रहा है। सभी एकजुट होकर के मिल करके किसी भी प्रकार से इस परीक्षा को स्थगित करवाए दें। वो हाई कोर्ट जाएं, बिहार सरकार के खिलाफ केस करें, यदि हाई कोर्ट से सुनवाई नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट जाएं। लाखों की संख्या में हमारे साथीगण हैं, आर्थिक रूप से कोई समस्या उनको झेलना नहीं पड़ेगा। तो यही एक अंतिम उपाय है, क्योंकि इससे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा से चूक चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।